हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपने पुराने घर की तरफ हूँ। और आज यहाँ पे हमारे ताऊ जी पूर्व प्रधानाचार्य रिटायर हैं गजा इंटर कॉलेज से। और आज उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने अपने पुराने मकान की और पैतृक संपत्ति को संजोया है तो किस प्रकार से उनके मन में विचार आया और किस प्रकार से उन्होंने अपने घर को उद्धार किया है, तो देखेंगे। ये सर्वप्रथम पहले घर का जो है दिखाएंगे आपको, उसके बाद ताऊ जी की बातें किस प्रकार से उनके मन में आया कि इस घर का पुनरुद्धार किया जाए। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ताऊ जी का बहुत ज्ञान का सार है इसमें, तो ज़रूर देखें क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में भी, स्वीर में भी, यहाँ भैंसन स्कूल में भी पढ़ाया है, नकोट में भी पढ़ाया है और चंबा में भी बहुत सालों तक उन्होंने जो है सेवा दी है। उसके बाद गजा इंटर कॉलेज में और वहीं से जो है प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए हैं। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। जय श्री राम। यह है पुराने घर का बाहरी आवरण और जिसमें थोड़ा पीछे से पठाली वाला घर यानी पुराना मकान था और वो जो है थोड़ा जर्जर अवस्था में था, तो उसको पुनः संजोया है और अभी सामान भी अस्त व्यस्त है और कार्य चल ही रहा है। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि ताऊ जी लोग अपने इस घर को जो है सुंदर सा बना रहे हैं और हमारे साथ में ही और अधिक समय यहाँ गांव पे अब बिताएंगे क्योंकि ज़्यादा समय तो उन्होंने जो है अपनी सेवा में ही लगा दिया है। और यह उनका नया कमरा और उसके बाहरी तरफ से ये 2 दरवाजे भी बाहर से निकाले हुए हैं और जो अच्छा लग रहा है और अच्छे हवादार कमरे जो है वो बन गए हैं। यहाँ से पठाली निकाल करके इसमें चादर डाली है और कहते हैं ये वाला कमरा जो है ये हमारा सबसे पहले का कमरा है। ये हमारी दादाजी दादी लोग इसी में रहे और उसके बाद ही उन्होंने जो आप अधिकतर नए मेरी वीडियो में देखते हैं तो वह दादा दादी और लोगों ने वह मकान बनाया था। तो आइए अब सुनते हैं ताऊ जी के वाणी से ही उनके इस घर के कैसे उनके मन में प्रश्न आया कि इसको बनाएं। जी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और ताऊ जी पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गजा वहाँ से रिटायर हुए हैं अभी लगभग 2 साल पहले। और अभी उनसे जो है विशेष बात यह है कि वह भी अपने घर पे आए हुए हैं पुराने मकान में। और वैसे तो इनका घर मकान सारा जो है चम्बा में बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन अभी जो है अपने घर को इन्होंने पुनरुद्धार इसका किया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने उनके मन में आए कि इसको जो है अब क्योंकि उनके पास समय है तो उन्होंने उसको जो है संजोया है। तो किस प्रकार से उनके विचार आए कि हम इसको पैतृक संपत्ति को संजोएं, तो बताइए आप जरा। पैतृक संपत्ति को कैसे वो किया? जी जी जी। मैंने कहा पंडित विजय प्रकाश शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ताऊ जी से। तो मेरी एक प्रेरणा हुई जब मैं सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं, मैं ना व्यवसाय कर सकता हूं कुछ, न कोई और धंधा कर सकता हूं, तो न कोई इस प्रकार की राजनीति कर सकता हूं। तो मेरा विचार है या सबसे बड़ा आनंद है जहां हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादा ने, जरदादा परदादा, हमारे पैतृकों ने जहां हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता को जन्म दिया है, वहाँ मैं देखूं, जाऊं, अपनी खेतीबाड़ी के विषय में चिंतन करूं, कैसे कैसे उन लोगों ने हमको पाला, कैसे पोसा, कैसे किस ढंग से गरीबी स्थिति थी, पैसे का अभाव था, अनाज बहुत होता था, मेहनत करनी पड़ती थी तो पर्याप्त अनाज होता था। यहाँ तक कि पिताजी बताते हैं कि बेटा, और मेरे सामने की बात भी है कि नमक लाना, तो मैं बोलता था नमक के अलावा चीनी ले आना और थोड़ा चाय पत्ती, बस, इसके अलावा कोई सामान। यहाँ जीरा होता था, धनिया होता था, काली मिर्च होती थी
और मसाले तक यहाँ उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक भी एक खेत आज मौजूद प्रत्यक्ष हैं। यहाँ केसर तक तैयार की गई है। जी। और मैंने बोला जब इतनी बातें बोली गई हैं और मैंने अपने जीवन काल में विद्यार्थी जीवन से लेकर के अपने अध्यापकीय जीवन में भी अपने गृहस्थ का काम किया है, खेतीबाड़ी का काम किया है अपने माता पिता के साथ में। तो मैंने उत्पन्न किया, यहाँ प्याज भी किया, आलू भी उत्पन्न किए, बहुत अच्छी चीज़ खेती हुई। हमारे साटी होते थे, हम रोपण लगाते थे, बहुत सुंदर साटी होता था। ऊपर से हमारी कूल थी, बौला था अलग से, ऊपर चाल थी, वहाँ से हम सिंचाई करते थे, बिजवाड़ बोते थे, सिंचाई करते थे, रोपण लगाते थे, बहुत सुंदर। कहीं अनाज लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो और पंडिताई के ये जानकार थे। तो मैंने सोचा यार चम्बा में बैठ करके मैं क्या करूं। इसलिए मैं अपने भाई बंधुओं के बीच में, अपने दादा परदादा, अपने बड़ा जी, ताऊ जी, चाचा जी के बच्चों के साथ में, मेरे भाइयों के साथ में रहूँगा। तो मेरा मन, पर करूँ क्या। समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ जब मैं घर आया तो जो हमने पिछली बार बनाया था, जब पिताजी थे तब भी बनाया था, तो 2-3 बार बनाया। मन में विचार आया कि मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ और उसका निर्माण करता हूँ, पुनः निर्माण करता हूँ और जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि हम अपने पिताजी के 3 बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब इकट्ठे रहें, प्रेम से रहें। सारे भाई हमारे यहीं पर हैं। मेरे बड़ा जी के लड़के का मकान भी यहीं पर है, दूसरे बड़ा जी, बड़े बड़ा जी के लड़के भी यहीं पर हैं। अपना पूरा परिवार यहाँ पर इनके साथ रहूँगा। तो अब जो अवस्था का अंतिम चरण है, जी जी, इस अंतिम चरण में अधिकांश समय में अपने गांव में, अपने घर में निवास करूं। और इच्छा तो बहुत प्रबल हो रही है कि अगर मेरे साथ परिवार वालों ने भी थोड़ा शायद हेल्प कर दी, सहयोग कर दिया, तो गाय बांधने के मूड में बहुत और गाय की सेवा करूं। जी जी, गाय को चुंगाने ले जाऊं, सही बात है। हाथ में बंसुरी ले जाऊं, एक हाथ पर लट्ठी ले जाऊं, काली कंबल ले जाऊं और काली गाय को ही पालूं। तो भगवान कृष्ण का एक अनुयायी बन करके, ग्वाला बन करके गाय की सेवा करूं। और गाय की सेवा करने के बाद मुझे दूध भी मिलेगा, तो घी भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, मट्ठा भी मिलेगी, गोबर भी मिलेगा, मूत्र भी मिलेगा। क्योंकि वो तो गाय जो कामधेनु की पुत्रियां हैं, वो माता जगत जननी है और उसी के द्वारा उद्धार होता है। बड़े बड़े कार्य से लेकर के, शुभ कार्यों से लेके अशुभ कार्यों से लेकर के, विवाह संस्कारों से लेकर के और आपके पितृकार्य तक का मोक्षदायिनी गंगा माँ और गाय माता है। ऐसे उसके सानिध्य में रहूंगा तो हो सकता है मेरा जीवन अंत में मरणोपरांत सफल हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि निश्चित रूप से जहाँ जन्म लिया है व्यक्ति ने, वह मृत्यु तो निश्चित होती है। तो किसी दूसरे के कंधे में न जा करके, किसी दूसरे के पास अपनी व्यथा न लगा के, अपनी क्या दशा होती है मरते समय, अपने भाई बंधुओं के बीच में रहूंगा। कोई उल्टाएंगे, कोई पलटाएंगे, कोई सेवा करेंगे, कोई शुश्रूषा करेंगे, कोई गाली भी देंगे, कोई लुढ़काएगा, कोई धक्का भी मारेगा, पर आनंद आएगा। मरते मरते भी आनंद रूप से मरूं। जी जी, क्योंकि कहा गया है, तुलसीदास ने कहा, जयंती थे सुकृत नौ रचिदा कवीश्वरा नास्ति साम केशाम जरा मरणो जम्भयम। हे मानवों, अपने आपने संसार में आकर के ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, अपने जीवन को इस ढंग से डालना है कि आपकी जय जयकार होती रहे, समाज के अंदर आपका सम्मान बढ़ता रहे। रस सिद्धा कवीश्वर, आप एक विद्वान व्यक्ति बने, रस सिद्ध बने, कवीश्वर बने, वैज्ञानिक बने, योग्य बने। कवीश्वरा रसिदा कवीश्वरा नास्ति शाम के शाम। और अगर इन बातों को ध्यान में न रख करके आदमी कुछ नहीं करता है, ऐसे ही साधारण रूप से जीवन व्यतीत करता है, जरा मरण जम्भयम, वही व्यक्ति मरने के कारण भय से विवल हो जाता है, दुर्दशा होती है। तो जब हम इस तरफ से
अपने हृदय को निर्मल रखेंगे, इस प्रकार की का काम करेंगे, तो हमको मृत्यु के समय भी वो जो यमराज हमको लेने आएगा उससे कतई भय नहीं होगी। हम बोलेंगे ओके, हम चले गए, आनंद आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो। तो धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, और ज़रूर ही कमेंट करें कि कैसी आपको यह वीडियो लगी, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रखें। जय सिया राम।